हमने आव्यूह के यानी मैट्रिक्स की कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। अब हम पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, आव्यूह के कुछ उदाहरण। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, आव्यूह ए का क्रम 3 × 5 है, यानी कि 3 पंक्तियां और 5 स्तंभ। ठीक है, 5 स्तंभ हैं। यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 5 अवयव हैं और प्रत्येक स्तंभ में 3 अवयव हैं। ठीक है, प्रत्येक, क्योंकि 3 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक तो स्तंभ में 3 अवयव और प्रत्येक पंक्ति में 5 अवयव हैं। अब ये क्या कह रहा है, ए का क्रम 3 × 5 है तथा आर जो है ए की एक पंक्ति अवयव है। आर क्या है, ए की पंक्ति अवयव है। पंक्ति अवयव यानी कि एक ही पंक्ति है, आर में केवल एक ही पंक्ति है और ए से ही बनाई गई है, अर्थात ए के प्रत्येक पंक्ति में 5 अवयव हैं तो आर की भी जो पंक्ति में अवयव होंगे वो 5 अवयव होंगे। तो एक तो पंक्ति हुई और जिसमें 5 अवयव हैं अर्थात 5 स्तंभ हुए, तो आर का जो क्रम होगा वो 1 × 5 होगा। तो ये कह रहा है तो अवयव आर का क्रम लिखिए। अवयव आर का क्रम, आर क्या है, एक पंक्ति अवयव है, तो अवयव ए का क्रम क्या है, 3 × 5 है, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव होंगे, 5 अवयव होंगे। ठीक है, 3 पंक्तियां हैं जिसकी प्रत्येक पंक्ति में कितने होंगे, 5 अवयव। तो ए की प्रत्येक पंक्ति में 5 अवयव हैं, अतः एक ही पंक्ति अवयव आर का क्रम क्या होगा, क्योंकि आर एक पंक्ति अवयव है तो एक पंक्ति है और इसमें कितने अवयव हैं, 5 है, तो इस आर का जो क्रम होगा वो 1 × 5 होगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि सी ए की एक स्तंभ अवयव है, तो ए की स्तंभ अवयव है तो प्रत्येक स्तंभ में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो 3 तो पंक्तियां होती है और एक स्तंभ है तो एक स्तंभ, अर्थात स्तंभ अवयव, एक स्तंभ अवयव ए की एक स्तंभ अवयव का जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में 5 अवयव और प्रत्येक स्तंभ में जो है वो 3 अवयव हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में 5 अवयव हैं, इसलिए एक पंक्ति में 5 अवयव हैं, इसलिए इस आर का जो क्रम है, क्योंकि एक पंक्ति अवयव है इसलिए इसका क्रम हो जाएगा 1 × 5। ठीक है, एग्जाम्पल 2 जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। क्या है, 2 × 3 क्रम की अवयव ए इक्वल टू दिया गया है AIJ, ये AIJ शॉर्ट रूप में दिया गया है। ठीक है, संक्षेप रूप में दिया गया है, और 2 × 3 यानी 2 तो पंक्तियां हैं इसकी और 3 स्तंभ हैं, यानी कि टोटल 6 अवयव हैं। 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ लिखिए, ठीक है, के रूप में लिखना है, जिसके अवयव, 2 प्रश्न हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के। एक पहला प्रश्न है, दूसरे का पहला प्रश्न है AIJ। तो AIJ का जो मान है वो सूत्र ये दिया गया है 2i + j, और दूसरा प्रश्न है AIJ यानी इस अवयव का जो मान दिया गया है i का स्क्वायर, यानी कि i का वर्ग माइनस j का स्क्वायर है। तो देखिए पहला प्रश्न हम करते हैं, इसका पहला प्रश्न, चूँकि a जो है वो AIJ 2 × 3 क्रम की है, तो इसको हम लिख सकते हैं i का जो मान है 1 से लेकर 2 तक होगा और j का मान जो होगा वो 1 से 3 तक। तो i का मान 1 रखते हैं, j का मान 1 रखते हैं, तो A11 पहला अवयव बनता है। इसी तरह A12 और A13 ये, इसी तरह i का मान 2 रखते हैं और j का मान 1, तो A21, i का मान 2 और j का मान 2, तो A22, और i का मान 2 और j का मान 3, A23। ठीक है, तो i यानी पहली पंक्ति के अवयव हैं A11, A12, A13। ध्यान रखना, पहली पंक्ति यहाँ पर i का मान 1 रखना है, तो पहली पंक्ति, और दूसरी पंक्ति i का मान 2 रख दो तो ये दूसरी पंक्ति। j का मान 1 रखते हैं तो पहला स्तंभ, ये j का मान 1, j का मान 1, j का मान 2 रखते हैं दूसरा स्तंभ, तो j का मान रखते हैं तो स्तंभ में आता है। ठीक है, 2 तो 2, j का मान 3 और 3, ये तीसरे स्तंभ में है। तो ये अवयव थोड़ा सा याद रखेंगे, A11, A12, A13 ये पोजीशन है, पहली पंक्ति के अवयव हैं, और ये दूसरी पंक्ति के अवयव है, इनके मान ज्ञात करेंगे, A11 का मान निकालेंगे हम। तो देखो सूत्र दिया गया है आपको,
ए आई जे बराबर 2i प्लस जे, ये चूँकि ए आई जे का मान 2i प्लस जे है। अब i का मान 1 और j का मान 1 रखते हैं तो ए 1 बनेगा, अर्थात i का मान 1 रखा, j का मान 1 रखा, तो इधर भी i का मान 1 रख दो और j का मान 1 रख दो, तो 2 गुणा 1 प्लस 1 अर्थात 3, तो A11 का मान 3 प्राप्त हो गया। इसी तरह अब A12 का मान निकालेंगे, यानी i का मान तो 1 रखा और j का मान हुआ 2। तो इस सूत्र में i का मान 1 रखा, 2 इंटू 1 और प्लस j का मान कितना है 2, ये 2 रख दिया, तो 2 गुणा 1 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब A13 का मान निकालना है, तो देखिए i के स्थान पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है और j के स्थान पे कितना आ रहा है 3, तो ये सूत्र है आपका i का मान 1, j का मान 3, तो A13 बनेगा। और यहाँ पर भी i का मान 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, देखिए 2 गुणा 1 और प्लस j का मान 3 रख दिया, तो ये 3 हो गया। ठीक है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। इसी तरह अब A21 का मान निकालेंगे, तो A21 तो i का मान कितना रखा है 2 और j का मान 1, तो i का मान 2, j का मान 1 रखेंगे, तो इधर भी रखो 2 गुणा 2 प्लस 1, j का मान 1, i का मान 2, 2 गुणा 2 प्लस 1 अर्थात 5 हो गया। इसी तरह A22 का मान, तो i का मान 2 और j का मान 2 रख दिया, यहाँ पर i का मान 2 रखेंगे, तो 2 गुणा 2 प्लस 2, तो 2 गुणा 2 प्लस 2 कितना हो गया 6। A23 इसी तरह i का मान 2, इसमें i का मान 2 रखा और j का मान 3 रख दिया, तो 2 गुणा 2 और प्लस 3 इस सूत्र में, तो A23 का मान कितना आ गया 7। तो जो सूत्र दिया गया उसी में मान रखा है और कुछ नहीं। A11, A12, A13, A21, A22, A23 ये मान हमने ज्ञात कर लिए। तो देखो पहला अवयव आया 3, तो A11 का मान 3, ये 3 लिख दिया A11 के स्थान पे। A12 का मान 4, तो A12 के स्थान पे 4। A13 का मान 5, A13 के स्थान पे 5 लिख दिया। इसी तरह A21 का मान 5, A22 का मान 6 और A23 का मान 7। तो ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ A का मान। इसी तरह सेकंड प्रश्न है, AIJ का जो सूत्र दिया गया है i स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है। अब इस सूत्र से A11 का मान निकालेंगे। ठीक है, पहले इससे निकाला, अब इससे तो देखिए सेकंड प्रश्न है, चूँकि AIJ बराबर i स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है। अब हमें किसका मान निकालना A11 का, मतलब i का मान 1 रखा और j का मान 1 रखा है हमने, तो इधर भी रखें i 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ 0 हो गया। ठीक है, अब i का मान 1 और j का मान 2 रखेंगे, तो i का मान 1, j का मान 2 रखते हैं A12। इसी प्रकार A12 का मान निकालेंगे, तो i का मान 1 और j का मान 2 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये जो सूत्र दिया गया है इसमें i का मान 1, j का मान 2 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 कितना हो गया माइनस के 3। इसी तरह A13, तो i का मान 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हुआ 1 माइनस 9 माइनस के 8 हो गया। इसी तरह A21 का मान निकालेंगे, i का मान 2, j का मान 1, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 अर्थात 3 हो गया। इसी तरह A22, तो i का मान 2, 2 का स्क्वायर, j का मान 2, 2 का स्क्वायर, तो i का स्क्वायर यानी कि माइनस j का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0। इसी तरह A23, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 कितना हो गया माइनस 5, तो ये हुआ A11 का मान 0, A12 का मान -3, A13 का मान -8, A21 का मान 3, A22 का मान 0 और A23 का मान -5। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर दूसरा हो गया। एग्जाम्पल देखो तीसरा, एक्स वाई तथा जेड के किन मानों के लिए अवयव ए तथा बी समान अवयव हैं। एक नोट दिखाया था हमने कि दो अवयव समान होते हैं तो उनके संगत अवयव, संगत का अर्थ है एक ही पोजीशन के अवयव समान होते हैं। जहाँ ए बराबर, ये अवयव ए का मान दिया गया, ये पहली पंक्ति 2 0 x + 3 दूसरी पंक्ति के अवयव दिए गए हैं। बी बराबर ये पहली पंक्ति के अवयव और ये दूसरी पंक्ति के अवयव, ये दोनों अवयव समान हैं। दोनों अवयव समान हैं तो हम लिखेंगे चूँकि ए बराबर बी है,
अतः ए तथा बी के संगत अवयव क्या होंगे, समान। चूंकि ये दोनों अवयव बराबर हैं इसलिए संगत अवयव बराबर, संगत मतलब ये देखो ये पहला अवयव 2 है, ये पहला अवयव 2 है, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव, एक ही पोजीशन के अवयव समान होना चाहिए। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव और पहली पंक्ति का ये दूसरा अवयव समान है, तो x प्लस 3 किसके बराबर होगा, 6 के। तो x प्लस 3 इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, ये पहला समीकरण। इसी तरह y माइनस 4 ये किसके बराबर, -2 के बराबर। ये 4 के बराबर है तो 6 किसके बराबर, 2z, तो 2z बराबर 6। तो इससे ये 3 का पक्षांतर करो, 6 और ये -3 कितना आ जाएगा, 3। तो x का मान आएगा 3। ठीक है, ये -4 को इधर पक्षांतर करेंगे, +4 और -2, +4 -2 प्लस का 2, तो y का मान आ गया 2। ये 2 गुणे में है, इधर पक्षांतर करेंगे बटे में, तो ये आएगा 6/2 अर्थात 3। तो ये z का मान आ गया। तो बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन जो है 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2 अवयव समान दिए गए हैं और x और y और z का मान ज्ञात करो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 सेम इसी प्रकार से हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह है। फिर से यह अवयव दिया गया है और ये अवयव, दोनों अवयव क्या हैं, बराबर हैं, तो x, y, a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं दोनों अवयव चूँकि बराबर हैं तो दोनों अवयव के संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे, एक ही पोजीशन के अवयव समान होंगे। तो 2x प्लस वाई ये पहला अवयव किसके बराबर होगा, 3। ये समीकरण नंबर 1। देखो ये 3 और 3 के बराबर है। x माइनस 2y किसके बराबर होगा, 4 के, तो x माइनस 2y 4 के बराबर है। a माइनस बी किसके बराबर होगा, 4 के। 2a प्लस बी किसके बराबर, माइनस, तो a माइनस बी 4 के बराबर, 2a प्लस बी -1 के बराबर होगा, और ये -5 के बराबर है। तो ये 4 समीकरण बन गए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 क्या है, x और y में है, तो इन दोनों से x और y के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। 10th क्लास में आपने या 9th क्लास में आपने समीकरण पढ़े हैं ठीक है, विलोपन विधि से हम इसमें x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको देखो 2 से गुणा करके और इसमें जोड़ दें तो y कैंसिल हो जाएगा और x का मान, तो देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर समीकरण 2 में क्या करेंगे, जोड़ने पर, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x और 1x कितने हो गए, 5x। ये 2y कैंसिल बराबर, इसको 2 से गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6 और ये जोड़ रहे हैं हम 6 और 4 10, तो 5x बराबर 10। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। x का मान 2 ये समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो x का मान 2 यहाँ पर समीकरण x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर ये कितना बनेगा, 2 दूनी 4। ये 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 - 4 यानी कि -1। ठीक है, 2 दूनी x का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 इधर पक्षांतर करेंगे, 3 - 4, 3 में से -4 घटाएंगे -1, तो y का मान हो जाएगा -1। अब समीकरण 3 और 4 से देखो ये a और b में समीकरण है, तो इन दोनों को योग करने पर देखो b कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा 3a बराबर 3, तो 3 + 4 से 3a बराबर 3, तो a का मान कितना हुआ 1। अब समीकरण a बराबर 1 समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो a का मान 1 समीकरण इसमें रखेंगे, तो 1 इधर पक्षांतर करेंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, -b बराबर 3, तो b बराबर होगा -3। ठीक है, तो ये b का मान -3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका एग्जाम्पल हुआ 4। तो ये बुक्स के एग्जाम्पल हुए। अब प्रश्नमाला है 3.1। ठीक है, बहुत ही आसान सी है। यदि अवयव a बराबर aij 2 × 4 हो तो, ठीक है, a में अवयवों की संख्या लिखिए। a का क्रम कितना है, 2 × 4, इसलिए a में अवयवों की संख्या 2 × 4 यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगी। तो सीधा सीधा आंसर इसमें लिखना है, चूँकि a का क्रम 2 × 4 है अतः अवयवों की संख्या 2 × 4 बराबर 8, तो अवयवों की संख्या हो जाएगी 8। इनको गुणा कर दो, अवयव की संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो सीधा सा एक लाइन का आंसर है, चूँकि अवयव a का क्रम 2 × 4 है अतः अवयवों की संख्या 2 × 4 बराबर 8 होगी। ठीक है, 4 × 4 का इकाई अवयव लिखिए। तो इकाई अवयव क्या होता है, आपको बताया है, विकर्णों में
अवयवों का नहीं विकर्ण, मुख्य विकर्ण जो होता है नहीं, मुख्य विकर्ण, उसमें सभी अवयव क्या होते हैं, एक एक होते हैं, बाकी शेष अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो 4 × 4 यानी कि 4 तो पंक्तियाँ, 4 स्तंभ आपको बनाना है। तो इकाई अवयव ये हुआ आपका 4 × 4 क्रम का ये इकाई अवयव। मुख्य विकर्ण में जो अवयव होते हैं वो 1 1 और बाकी शेष अवयव शून्य होते हैं, वो इकाई अवयव होता है। मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 होने चाहिए और शेष अवयव शून्य। तो 4 × 4 अर्थात देखिए 4 तो पंक्तियाँ 1 2 3 4 और 4 स्तंभ है 1 2 3 4, ये 4 स्तंभ हैं, 4 पंक्तियाँ हैं। तो 4 × 4 क्रम का है इकाई अवयव। तो आप लिख लेना। तो 4 × 4 क्रम का इकाई अवयव, आप चाहो तो इसको I4 से लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, इकाई अवयव बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न भी आप स्वयं कर सकते हो कि ये दो अवयव समान हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल तीसरा और चौथा किया है। दो अवयव अगर बराबर दिए गए हों तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये ए का मान ज्ञात करना है, के का मान पहले ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात ए का मान आएगा। तो ये देखो दोनों अवयव बराबर दिए गए हैं, तो k + 4 किसके बराबर होगा, ए के। तो k + 4 ए के बराबर होगा, समीकरण नंबर 1। -1 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, ये k - 6 किसके बराबर होगा, k - 6 हो जाएगा -4, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो 2 से k का मान कितना आ जाएगा, ये -6 इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 6 और माइनस के 4, ये -6 इधर पक्षांतर गया, +6 -4 यानी कि 2। ये k का मान 2 किस में रख देंगे हम, k का मान, ये k बराबर 2 किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो ये आ जाएगा 2 + 4 = a। तो a का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, a बराबर 6। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ज्ञात कर लेंगे कि k + 4 a के बराबर है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। k - 6 ये -4 के बराबर, इससे पहले k का मान निकाल लो, k का मान इसमें रखने पर किसका मान आ जाएगा, a का मान, क्योंकि हमें केवल a का मान पूछा है, k का मान नहीं पूछा है। ठीक है, फिर a का मान निकालने के लिए ये k आवश्यक है, तो k का मान हमने समीकरण नंबर 2 से ज्ञात कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। 6 अवयव, ठीक है, 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम, ये प्रश्न हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम लिखना है आपको। तो देखिए 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, वही क्रम हो जाएंगे। तो 6 के गुणनखंड 1 × 6 होता है, 6 × 1 होता है, 6 × 1 6 होता है, 1 × 6 भी 6 होता है, 2 × 3 ये 6 होता है, 3 × 2, तो ये 4 गुणनखंड हैं। तो यही संभावित क्रम हो गए। अतः संभावित क्रम हो गए जिसमें 6 अवयव होते हैं, 1 × 6 यानी कि 1 पंक्ति 6 स्तंभ, और 6 पंक्तियाँ 1 स्तंभ, यानी ये पंक्ति अवयव हुआ, ये स्तंभ अवयव हुआ, और 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ वाला, यानी कि 6 अवयव होंगे, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला, ये क्रम हो गया। तो ये 4 क्रम हो गए। तो क्या क्या गुणनखंड होते हैं वही क्रम हो जाते हैं। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है 2 × 2 क्रम का अवयव aij ज्ञात कीजिए जिसके अवयव, ठीक है, दिए गए हैं। ये आपके 3 प्रश्न हैं, aij = ये दिया गया है, और aij का मान, दूसरा क्वेश्चन aij का मान जब ये दिया गया हो, और तीसरा क्वेश्चन जब aij का मान ये दिया गया है। तो ये 3 प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के 3 क्वेश्चन हैं, 3 पार्ट हैं।
मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं ऐसा प्रश्न। वो 2 × 3 क्रम का था, या 2 × 2 यानी कि 4 अवयव वाले ही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, चूँकि a बराबर aij 2 × 2 क्रम का अवयव है, इसलिए a का मान जो होगा, i का मान 1 से 2 तक और j का मान भी 1 से 2 तक, यानी 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ वाला अवयव है। तो 2 पंक्ति, ये एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं। तो a11, a12, a21, a22, यही पोजीशन ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली पंक्ति 1 1, दूसरी पंक्ति 2 2 आता है, तो हम i का मान 1, i का मान 2, तो दूसरी पंक्ति होगी। j का मान 1 पहला स्तंभ, j का मान 1 पहला स्तंभ, j का मान 2 ये दूसरा स्तंभ। a11, a12, a21, a22 ये मान ज्ञात करना है। तो पहला आपको प्रश्न दिया गया है aij, ये दिया गया है, ये सूत्र, इस सूत्र से a11 का मान निकालेंगे। तो देखो, आपको दिया गया है aij बराबर 2i माइनस जे प्लस 3i प्लस जे, 2i माइनस जे प्लस 3i प्लस जे, ये दिया गया है। तो सबसे पहले a11 यानी i का मान 1 रखो और j का मान 1 रखेंगे, तो इधर भी i का मान 1 रखेंगे, 2 × 1 माइनस j का मान 1 रखेंगे 1। इसी तरह i का मान 1, j का मान 1 रखेंगे हम, क्योंकि i का मान 1 और j का मान 1 1, तो a11 ये मान आ गया। तो 2 - 1 कितना हुआ 1, और 3 + 1 कितना हुआ 4, तो a11 का मान 1/4 हुआ। अब a12 का मान निकालेंगे, यानी i का मान 1 रखो, j का मान 2 रखो, तो i का मान 1, j का मान 2 रखेंगे, a12 बनेगा। इधर भी i का मान 1 और j का मान 2 रखना है, तो i का मान 1 रखा, 2 × 1 माइनस j का मान 2 रख दिया। i का मान 1 रखो तो 3 × 1 और j का मान 2 रखेंगे, प्लस 2 हो गया। तो a12 का मान हुआ 2 - 2 0/5, अर्थात 0 हो गया। ठीक है, अब a21 का मान ज्ञात करेंगे। तो a21 का मान, तो i का मान 2 और j का मान 1, i का मान 2 रखेंगे, 2 × 2 और j का मान 1 रखेंगे -1। फिर i का मान 2 रखेंगे, 3 × 2 और j का मान 1 रखेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे 3, और ये 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब a22 का मान निकालेंगे, i का मान भी 2 रखेंगे और j का मान भी 2, तो i का मान 2 और j का मान 2, i का मान 2, j का मान 2 इस सूत्र में रखेंगे। तो 2 × 2 - 2 बटा ये 3 × 2 + 2, तो ये हुआ 4 - 2 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 2 8, 2/8 को सरल कर सकते हैं 1/4। तो इस प्रकार ये a प्राप्त हुआ। a11 का मान 1/4, a12 का मान 0, a21 का मान 3/7 और a22 का मान 1/4। ये है आपका a11, a12, a21 के मान रख दिए, तो ये मैट्रिक्स आ गई। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आप कर लेना कि aij बराबर दिया गया i + 2j का होल स्क्वायर बटा 2i, तो वही a11 का मान निकालेंगे। a11 का मान, i का मान 1, j का मान 1 रखकर निकाल लो। a12 का मान निकाल लो, जैसे पहला प्रश्न किया, a12, a21, a22 इनके मान निकाल कर, और फिर से मैट्रिक्स दूसरी आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर ये सूत्र तीसरा प्रश्न है, तो i का मान 1, j का मान 1 रखेंगे, a11 का मान आ जाएगा। a12 का मान निकालना, a22 और a21 का मान निकालेंगे, a21, a22 ये मान ज्ञात करने हैं आपको। तो क्वेश्चन आसानी है, 1 नंबर का क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये पहला प्रश्न बता दिया, दूसरा तीसरा आप कर लेना। छठा क्वेश्चन जो है वो भी इसी प्रकार से है, जैसे एग्जाम्पल हमने किया था, 2 × 3 क्रम का अवयव a बराबर aij ज्ञात कीजिए, जिसके लिए aij का सूत्र दिया। सेम इसी प्रकार से aij का सूत्र दिया है, और ये 2 × 3 का है। 2 × 3, तो a का मान, i का मान तो है 1 से 2 तक और j का मान 1 से 3 तक, यानी 6 अवयव हैं। तो पहली पंक्ति, 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो a11, a12, a13। ठीक है, 3 अवयव ऊपर वाले। इसी तरह a21, a22, a23 ये मान आपको ज्ञात करने हैं। तो a11 का मान इससे निकालेंगे, और ये मोड थोड़ा ध्यान रखेंगे। i का मान 1, j का मान 1 रखेंगे, 2 - 3 यानी -1, और इसका धनात्मक मान लेना है 1, और ये 1/2 आ जाएगा।
तो A11 का मान 1/2, बटे में आता है बटे में रखो, जैसे भी आता है वैसे करना है आपको, ठीक है। जो भी मान आता है वही लिखना, चाहे बटे में आओ, चाहे आपके रूट में आता है, चाहे और अन्य किसी में मान आता है, वही मान हो जाएगा। तो 2 - 3 -1 होता है, लेकिन ये क्या है, मोड यानी धनात्मक मान लेना है, तो मोड -1 का मान 1/2 आ जाएगा। इसी तरह A12 का मान निकालना है, I का मान 1, J का मान 2 रखेंगे तो 2 माइनस ये 3 दूनी 6, 2 में से 6 घटाएंगे -4, -4 का मोड 4, 4/2 कितना हो जाएगा, +2। हमेशा ध्यान रखें मोड है, इसका मान धनात्मक ही आएगा, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऋणात्मक आता है उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे आप। तो ये कर लेना आप छठा क्वेश्चन इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां, ये सभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। दो अवयव जब समान होते हैं तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रश्न को हम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां दिया, क्वेश्चन नंबर 7वां है, ये दो अवयव समान दिए गए हैं, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि दोनों अवयव समान हैं, दोनों अवयव समान है, अतः इनके संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। संगत अवयव मतलब एक ही पोजीशन के। तो ये a + b किसके बराबर, 6 के, तो a + b बराबर 6 हुआ। ये देखो 2, 2 के बराबर 7, 7 के बराबर ए बी का मान कितना हुआ, 8 हो जाएगा। और -3 के बराबर 4, 4 के बराबर, तो ए बी बराबर 8, तो ए बी बराबर 8। तो ये ए और बी में दो समीकरण आ गए। अब इन्हीं से ए और बी का मान निकालना है, तो एक को लुप्त करेंगे और दूसरे का मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 2 से b का मान b बराबर 8/a, ये समीकरण 1 में रख देंगे हम। तो ये a के b का मान क्या रखेंगे, 8/a, ये b बराबर 8/a, ये a बटे में आ जाएगा। तो b का मान 8/a यह कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे a + b का मान 8/a रख दिया, इक्वल टू कितना हुआ, 6। अब a से गुणा करेंगे तो ये क्या हुआ, a², इसको a से गुणा करेंगे a कैंसिल, इसको a से गुणा करेंगे 6a। तो a से गुणा करने पर समीकरण को, बटे में कोई संख्या आती है समीकरण में, उससे गुणा कर दो, वो बटे की संख्या हट जाती है। तो a से गुणा करने पर a², ये प्लस का 8 और ये हो जाएगा 6a। 6a को इधर पक्षांतर करेंगे तो a² माइनस के 6a प्लस के 8 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे हम, 8 के a से खंड करें कि जोड़ने पर -6 आ जाए, ठीक है। तो 4 दूनी 8 होता है, तो -2 और -4 ये आपके -6 होते हैं। तो यही गुणनखंड हो जाएंगे, -2 और -4, ठीक है। योग करने पर -6 और गुणा करने पर +8। तो इसके गुणनखंड ये प्राप्त हो गए। इसके गुणनखंड करने हैं a-2 और a-4 बराबर 0। अब या तो a-2 का मान 0 होगा या a-4 का मान 0 होगा। तो इससे a-2 बराबर 0 से a बराबर 2 प्राप्त हुआ और a-4 बराबर 0 से a बराबर 4 प्राप्त हो गया। तो a के दो मान प्राप्त हो गए, a बराबर 2 और a बराबर 4। a का मान 2 ये समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। जब a का मान 2 रखेंगे तो 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, 6 - 2 b का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। जब a का मान 2 रखेंगे b का मान 4, और जब a का मान 4 रखेंगे तो 4 पक्षांतर करेंगे, 6 - 4 कितना आएगा, b का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है जब a बराबर 2 तो समीकरण 1 से b का मान क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और जब a का मान 4 तो समीकरण 1 से b का मान 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो आंसर हो गए, a का मान 2 और b का मान 4, अर्थात a बराबर 2 तथा b बराबर 4। या तो a का मान 2 b का मान 4 होगा, या a का मान 4 है तो b का मान 2 होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो सकती है इसकी, a का मान अगर 2 होगा तो b का मान 4 आएगा, और a का मान अगर 4 होगा तो b का मान 2 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ 7वां, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 8वां कर लेना। सेम इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां ये दिया गया है आपको, वही है कि दो अवयव समान हैं तो x, y, z और p के मान ज्ञात करो। तो चूंकि दोनों अवयव समान हैं, सेम इसी प्रकार से लिखेंगे, अर्थात संगत अवयव बराबर। तो 2x बराबर 4 समीकरण 1 हो जाएगा।
2x बराबर 4, इससे x का मान कितना आ जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 का भाग 4 में देंगे, x बराबर 2 आ जाएगा समीकरण नंबर 1 से। इसी तरह 3x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसमें x का मान जो 2 प्राप्त हुआ, ये 2 यहाँ पर रखेंगे हम, तो किसका मान आ जाएगा y का मान आ जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस x का मान 2 रखो, तो 3 दूनी 6 प्लस y बराबर 5, y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6, यानी कि y का मान -1 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा समीकरण बनेगा -x प्लस जेड बराबर -4, और x का मान हमने कितना निकाला समीकरण 1 से 2, तो 2 रखेंगे तो माइनस के 2 उधर पक्षांतर करेंगे, तो प्लस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2, तो जेड का मान -2 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। 3y माइनस 2p बराबर -3, ये समीकरण, पहले समीकरण 1 लिखेंगे 2x बराबर 4, ये 3x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। -x प्लस जेड बराबर -4, समीकरण नंबर 3, और 3y माइनस 2p बराबर -3, ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 2 आ जाएगा। फिर x का मान 2 समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, y का मान आ जाएगा। x का मान 2 समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, z का मान आ जाएगा। और y का मान जो आ गया, ये समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, किसका मान आ जाएगा, p का मान आ जाएगा। तो ये आप प्रश्न आसानी से कर सकते हो। 4 समीकरण बनेंगे, और पहले समीकरण से मान निकाल कर और x का मान दूसरे में रखेंगे, फिर तीसरे में रखेंगे, y का मान आ जाएगा, तीसरे में z का मान आ जाएगा, और इसमें y का मान रखने पर p का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी और सी के किन मानों के लिए अवयव ए तथा बी समान अवयव हैं, जहां ए अवयव ये दिया गया है और बी अवयव ये दिया गया है। तो चूंकि ए और बी अवयव सेम, उसी प्रकार से क्वेश्चन जैसे अभी हमने किए थे, एक प्रश्न और कर लेते हैं। तो चूंकि ए और बी क्या है, अवयव बराबर है, ये अवयव और ये अवयव बराबर है, तो ए और बी समान अवयव है, अतः संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। तो a माइनस 2 का मान कितना है, b के बराबर, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, और ये 3 किसके बराबर, c के, तो c बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। 2c बराबर 6, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। 12c बराबर 6b, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। b प्लस 2 बराबर a, ये b प्लस 2 का मान a के बराबर, समीकरण 5 हो गया। 20c बराबर 3b, ये समीकरण नंबर 6 हो गया। अब देखिए, ध्यान दें, c का मान 3 समीकरण नंबर 2 से, और यहाँ पर भी देखें 3 से 2 का भाग लगाओ, c बराबर 3, तो समान आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा समीकरण 2 और 3 से c बराबर 3 हमें प्राप्त हुआ, ये समीकरण नंबर 3। अब ये c का मान किस में रख देंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण नंबर 4 से c का मान 3 रखेंगे, तो 3 गुणा 12 कितना हो गया, 36, 12 36, और 6 का भाग लेने पर b का मान आ जाएगा 6, तो b बराबर 6 आ जाएगा। c का मान ये 4 में रखने पर b बराबर 6 प्राप्त हो गया। b का मान 6, ये समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो 6, b का मान 6, और ये -2 इधर पक्षांतर करेंगे, तो प्लस के 2, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8, तो a बराबर 8। तो एक तो समीकरण नंबर 1 से भी 8 आ रहा है, और एक यहाँ पर भी 6 रखो, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, a बराबर 8। तो समीकरण 1 और 5 से b a का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए, c का मान अगर हम 3 रखते हैं, ठीक है, ये b से b कैंसिल, तो c बराबर 3 प्राप्त होता है, c बराबर 3 प्राप्त होता है। अगर b का मान 6 रखते हैं, 6 से 6 कैंसिल, c बराबर 3 इससे भी प्राप्त होता है। तो सभी समीकरणों से ये मान हमें प्राप्त हुए कि ये a का मान 8, b का मान 6, c का मान 3, अतः a बराबर 8, b बराबर 6 और c बराबर 3। तो ये आपके प्रश्नमाला हुई 3.1 कंप्लीट।